नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक फार्म पर आया हूँ और एक छोटा सा फार्म है हमारे यहाँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक छोटा सा फार्म है। ये एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है आप सबके सामने कि कैसे हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, किस तरीके से एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े पे एक से ज़्यादा फसलें हम उगा सकते हैं। तो आज हम ये बात करेंगे आप सबके साथ कि कैसे कैसे इस पर्टिकुलर फार्म का एक एग्जांपल लेकर के हम आपको बताएंगे कि इंटरक्रॉपिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स हम लगा सकते हैं, उन क्रॉप्स का एक दूसरे के साथ किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। तो जो क्रॉप्स हमारे पास यहाँ पर हैं हम उनकी बात करेंगे और उसके साथ कैसे कैसे उसको लगाया गया है वो आपको दिखाएंगे, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लगे कि आप किस तरीके से इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े से आप किस तरह के तरीके से एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा फसलें जो हैं आप ले सकें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने ही सुंदर तरीके से इन सभी पौधों की स्पेसिंग की गई है और किस तरीके से जो है अल्टरनेट जो है ये पौधे लगाए गए हैं। ये आप देखिए अभी पपीता लगा है। देखिए एक ज़मीन के टुकड़े से हम क्या करता है किसान की 6 महीने के बाद एक फ़सल आती है, लेकिन अगर हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि ऑल द ईयर आपको जो है प्रोडक्शन मिलती रहेगी। आप हर साल के हर महीने में कुछ ना कुछ जो है आप वहाँ से कुछ ना कुछ अपनी आमदन जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कितने ही बढ़िया से ये पपीता अभी पक रहा है। आप देख सकते हैं रेड लेडी नाम की ये वैरायटी है पपीते की जो लगी है, और बीच में जो है इन्होंने सेब के पौधे, ये देखिए एक सेब का पौधा, ये सेब के पौधे इन्होंने, उसके बाद पपीते का पौधा है, उसके बाद फिर से सेब का पौधा है। फिर आगे चल के आपको दिखाता हूँ, ये कीवी के प्लांट्स हैं। ये आप देखिए ये कीवी है। इसके बारे में आपको और भी अच्छे से जानकारी दूंगा कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनते हैं, वो आपको थोड़ी एक और वीडियो उसके लिए डाल देंगे। तो ये देखिए ये फिर से जो है पपीता है और ये फिर से कीवी, ये कीवी की लाइन है पूरी, ये आप देख सकते हैं ये कीवी की लाइन है, फिर ये पपीते की लाइन है। अब फ़ायदों की बात करें इंटरक्रॉपिंग के, तो अगर आप एक से ज़्यादा प्लांट लगाते हैं तो पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है, आपके बीमारियां कम लगती हैं, क्योंकि हर एक प्लांट जो होता है उसके पास अपनी एक बीमारियों से लड़ने की एक ताकत रहती है, एक क्षमता होती है। तो वो बढ़ जाती है जब आप एक से ज़्यादा प्लांट आप एक जगह पे लगाते हैं। आप देखिए ऊपर तो हमने देखा कि ये हमारे पास फ्रूट्स के प्लांट्स हैं। अब नीचे आप ध्यान दें तो नीचे हम जो हैं इसमें इन्होंने मेथी लगाई है, लेकिन आप कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे मेथी भी लगा सकते हैं आप, इसमें सरसों लगा सकते हैं आप जो हैं। अगर गार्लिक लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, तो लहसुन से ये फ़ायदा हो जाता है कि दीमक कम लगता है और फंगस लगने के चांसेस भी हल्के से कम हो जाते हैं। और अगर जैसे बीन्स अगर आप लगाते हैं, बीन्स भी आप लगा सकते हैं। बीन्स लगाने से ये फ़ायदा होता है कि नाइट्रोजन जो है उस ज़मीन का बढ़ जाता है। तो ऑर्गेनिकली अगर आपने नाइट्रोजन बढ़ाना है तो आप बीन्स लगा सकते हैं। फिर आलू की आप खेती कर सकते हैं। जैसे ये इतना स्पेस हमारे पास, आप देख सकते हैं कितना स्पेस है हमारे पास अभी भी, तो इसके बीच में हम अभी आलू की खेती कर सकते हैं। आलू की खेती करने से ज़मीन का सल्फ़र का कंटेंट हाई हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारे पास जो छोटी क्रॉप्स हैं, जो ये कैश क्रॉप्स हैं, जो हमें आमदन भी देंगी, साथ ही साथ हमारी सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको भी इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प करेंगी। इससे क्या होगा कि एक तो ऑर्गेनिक कंटेंट हमारा बढ़ेगा, तो हमारी जो निर्भरता है केमिकल्स पे वो कम होगी और उससे हमारा ख़र्चा भी कम आएगा। और फ़ायदे की बात यह है कि और हमें दुगनी जो आय है वो हम एक छोटे से फार्म से आप ले सकते हैं। ये देखिए कितना ही बेहतरीन फार्म है, ये देखिए। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था आपके सामने कि आप इस तरीके से
एक इंटरक्रॉपिंग आप कर सकते हैं, एक टाइम पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स आप ले सकते हैं। आप देखिए, तो ये एक सीखने का एक बहुत अच्छा उदाहरण था जो हमने कोशिश करी कि आप तक पहुंचाएं, ताकि आप भी इससे कुछ सीखें और कुछ और नए नए तरीके से आप फार्मिंग कर सकें।